301 घर चल गए यहाँ पे, 300 पूरी बस्ती उजड़ गई हमारी। कैसे कैसे करके हमने एक एक दिन का कर करके हमने जोड़ के यो करा हमने। ये अभी तो कर्ज भी पूरा नहीं पटा है, कैसे होगा? कर्जा है हमारे ऊपर अभी तो यो भी पूरा नहीं पटा है। सारे पैसे मामला यहाँ यही था, पीछे की तरफ दीवार उवार सी बना रहे थे, ऊपर तिरपाल डाल के रहने का हिसाब कर रहे थे। और यहाँ से सदर थाने से पुलिस आई, उन्होंने आगे चीज़ का विरोध करा पुलिस ने कि भाई तुम्हारा परमिशन नहीं है, तुम इसे क्यों कर रहे हो, इस अवैध निर्माण को मत करो, पहले इसकी परमिशन लेकर आओ। पुलिस के साथ कुछ हाथापाई हुई, उसके बाद में पुलिस यहाँ से बाहर को निकल गई। और उसके बाद इधर अचानक पीछे की तरफ से 2-3 झुग्गियों में आग लगी और उसके बाद सब कुछ जल खाक हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। और पता नहीं चला, सबके घरों में घुसे और सबको निकाला, लाठी चार्ज करके लेके लिख लो, सबको रोड पे भगा दिया। रोड पे भगाने के बाद में लड़कियों को मारा। हम डर डर के भागे, तो मतलब घरों में घुसे पुलिस वाले, घरों में घुस के पता नहीं क्या डाला, क्या रखा, बम रखे, क्या कोई चीज ऐसी रखी जिससे आग लगती हो। फिर पीछे से बोतलें फेंकी और आग लग गई। एक घर ऐसा उड़ा है जैसे कोई बम रखे हो। पुलिस वाले बार बार आ रहे हैं, भगड़ मचवा रहा है हमसे, सारी दबिश डाल रहा है, कह रहा पकड़ के ले जाएंगे, एक को जेल में डाल देंगे। क्या हक है डालने का? एक तो हमारी बस्ती उजाड़ दी, फिर क्यों लेके जा रहे हैं हमें? और एक तो लेडीजों को घर से निकाल के हमारे जानवरों को मार दिया, हमारे जला दिया सारे। क्या हक है इनका? कुछ नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ बस जो ये कपड़े पहन रखे हुए बचे हुए, बाकी सब खाक में मिल गया। इस टाइम जो शरीर का साया था वो भी उड़ गया हमारा। अब कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन प्रशासन, मेरठ प्रशासन, जिला प्रशासन यहाँ कोई मदद नहीं कर रहा। कल भी हमने डीएम साहब से यहाँ पानी की मांग की थी कि जो नल हैं यहाँ बस्ती में वो मलबे में दब गए हैं और यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है। लेकिन यहाँ टैंकर अभी नगर निगम ने नहीं रखे हैं पानी के। हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि ये 200 लोगों की बस्ती है और इस स्थानीय लोगों के कहे अनुसार कि इन लोगों को पुलिस ने जलाया है, इनकी बस्ती में पुलिस ने आग लगाई है। तो इसके लिए हमारे अधिकारियों को सोचना चाहिए। मेरठ के मछेरान इलाके में कैसे आग लगी, कब आग लगी और क्यों आग लगी, ये सवाल तो अब बाद में रह गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के लिए अब ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इंतज़ामिया और इमदादी तंजीम कैसे इनके मसाइल का हल तलाश करेंगी, अब ये बड़ा सवाल है। ईटीवी भारत के लिए खुर्शीद अहमद, मेरठ।